आज का टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को हम जो है आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात वो कालखंड या वो सभ्यता जिसके हमें लिखित प्रमाण तो उपलब्ध है, लेकिन उसको अनेकों प्रयास के बावजूद भी पढ़ने में हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उसको हम आद्य इतिहास कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या है और इतिहासकारों ने कैसे इस सभ्यता के बारे में जाना, इसका समय सीमा क्या है, इसका काल निर्धारण जो है कैसे हुआ, और चूंकि यह सभ्यता पूरी तरीके से केवल जो है पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित है, इसलिए जो है हम इस सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी हमें मिलती है, इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने जो भी जानकारी दी है, उसी आधार पर हम इस सभ्यता का विश्लेषण कर पाते हैं, इसके बारे में जान पाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो इसको कुछ भागों में अगर डिवाइड करके इसको देखें तो जैसे इसका काल निर्धारण जो है, काल निर्धारण इसका कैसे हुआ, उसके बाद अगर इसको हम और देखें इसका नामकरण जो है की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे विद्वानों ने इसको विभिन्न नाम से इसको जो है दिया, या इसको जो है विभिन्न नाम इसको दिए गए, कहा गया इसके बारे में। उसके बाद जो है विस्तार इसका हम जानेंगे, इस सभ्यता का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है ये देखना है। इसके बाद जो है इसके प्रमुख स्थल जानेंगे, और इसके बाद जो है इसका पतन के कारण। तो इस सभ्यता को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो है इसके इसको हमने कुछ भागों में जो है विभाजित कर दिया, यानी काल निर्धारण, नामकरण, विस्तार, प्रमुख स्थल, पतन के कारण। तो काल निर्धारण की बात करेंगे तो विद्वानों ने इसके लिए कई जो है इस सभ्यता के लिए कई समय सीमाएं निर्धारित की। कुछ विद्वानों ने इसे 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ठीक, कुछ ने इसे जो है 2600 से 1900 बीसी, और कुछ ने जो है 2300 से 1700, और इसके लेटर फेज को बहुत लोगों ने 1900 से 1300 बीसी भी कहा है। यानी जो है इसके इतने जो है नाम समय सीमाएं इसकी इतनी बताई गई विभिन्न विद्वानों द्वारा। इसमें ज्यादा जो सबसे मान्य मत है वो जो है यही है, 2600 से 1900 ईसा, इसका जो है मेन जो इसको विद्वानों में ज्यादा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद जो 1900 से 1300 को जो है उत्तर हड़प्पा चरण माना जाता है। नामकरण अगर इसका देखेंगे तो इसके कई नाम है, जैसे अगर इसके नामकरण में देखेंगे हम तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसको जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है।
इसको जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसको जो है प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। अगर हम देखेंगे कि इसका जो नामकरण है हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, तो हड़प्पा सभ्यता जो है 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में जयराम साहनी ने इसके लिए सबसे पहले स्थल हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया, उसकी खोज की। चूंकि इसका पहला स्थल हड़प्पा था, पाकिस्तान का जो है मांटगोमरी जिला, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसे कहा था क्योंकि इसके जो है ये सभ्यता सिंधु घाटी की सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता के बहुत से अवशेष मिले हैं, इसलिए जो है इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। रफीक मुगल जो है एक आर्कियोलॉजिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है। कांस्य युगीन सभ्यता जो कि पहली बार जो है पूरी दुनिया में इस सभ्यता में टीन में तांबे को मिलाकर जो है कांस्य का निर्माण किया गया था, इसलिए इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज जो है सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, यह सभ्यता का मुख्यतः विस्तार जो है घग्गर आगरा के क्षेत्रों, घग्गर आगरा के जो है किनारे पर हो गई है। प्रथम नगरीय क्रांति गार्डन चाइल्ड अमेरिकी एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस सभ्यता को जो है प्रथम नगरीय क्रांति कहा। इसके औजारों के आधार पर, इसके प्राप्त नगरों के आधार पर उन्होंने इसे जो है प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। उन्होंने नगरों के जो लक्षण बताए हैं, उस लक्षणों से यह सभ्यता पूरी तरह से मैच करती है, इसलिए उन्होंने इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। इसका विस्तार जो है, अगर आप विस्तार की बात करेंगे तो यह सभ्यता जो है, अगर इसके विस्तार की बात करेंगे तो यह सभ्यता जो है उत्तर में, ये जो है पूर्व में, यह सभ्यता जो है आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकागेंडोर, उत्तर में अगर इस सभ्यता को अगर आपको जानना है तो उत्तर में जो है मांडा, और दक्षिण में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। ये हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, और ये जो है प्रवरा नदी, ये जो है चिनाब नदी, और ये जो है दास नदी के किनारे है, दास नदी। ये जो है इसका विस्तार है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक स्थल है मांडा, चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। ये जो है JNK जम्मू कश्मीर, ये जो है UP उत्तर प्रदेश, ये जो है महाराष्ट्र, और ये जो है अफगानिस्तान। यानी ये जो है उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में स्थल मांडा है, चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में दाइमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है। यह जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पश्चिम में जो है सुतकागेंडोर है जो दास नदी के किनारे है, और जो है पूर्व में जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। इसके अगर प्रमुख स्थलों की बात करें हम, तो प्रमुख स्थलों की अगर आप बात करेंगे तो इसके जो प्रमुख नगर है, इसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है,
बनावली है, राखीगढ़ी है, और एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है चंदगढ़। ये इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावली है, राखीगढ़ी है, चंदगढ़। हड़प्पा हमें मालूम है कि जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, और इसका एक्सकेवेशन जो है सबसे पहले राखालदास बनर्जी, माफ कीजिएगा, इसका एक्सकेवेशन जो है दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। इसके बाद इसका एक्सकेवेशन अर्नेस्ट मैके ने, उसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने, फिर जेएफ डेल्स ने 1963 में कराया। हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी जो है चीजें मिलती हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे जो है तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे का ताबीज, ठीक, तांबे का ताबीज मिला है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि मोहरे मिली हैं, आद्य शिव की प्रतिमा यहाँ से मिली है, ठीक। ये सारी चीजें जो है हड़प्पा से मिली है। बृहद स्नानागार और अन्नागार तो मिला ही है, और यहाँ से हमें एक क्लास डिवीजन की बात भी, वर्ग विभेदीकरण की बात भी सामने आती है। जो पुरोहित वर्ग था उसके लिए जो है बड़े मकान और ऊपर बने हुए थे, और जो सामान्य वर्ग था उसके लिए मकान छोटे नीचे बने थे। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान प्रांत के, जो सिंध प्रांत है उसके लारकाना जिले में जो है, उसके लारकाना जिले के सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। आरडी बनर्जी जो है इसके खोज करता है। आरडी बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। बाद में इसका खोज मार्टिमर व्हीलर ने भी कराया, और उसके बाद जो है मार्के ने भी इसका एक्सकेवेशन बड़े बृहद स्तर पर कराया है। और ये जो है सबसे बड़ा स्थल है, 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ से हमें जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की प्रतिमा मिली है, जो सबसे फाइन आर्ट का नमूना दर्शाता है। यहाँ से हमें जो है दुनिया में सबसे पुराने सूती कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा सेलखड़ी के मोहरे हैं पूरे हड़प्पा सभ्यता में, सबसे ज्यादा मोहरे 80% यहीं से मिली है, और सेलखड़ी की मोहरे भी यहीं से प्राप्त हुई हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ से हमें आप देखेंगे उस्तरा मिला है, जो अपने आप में एक सूती वस्त्र में लपेटा हुआ है। इसके बाद इसके अलावा अगर आप हमें देखेंगे तो यहाँ से हमें जो है कंकाल के साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई समाधान नहीं है, और इस यहाँ पे व्हीलर को 7 लेयर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अब सार जो है बाढ़ में 7 बार नष्ट हुआ होगा। और उसके बाद गॉर्डन चाइल्ड ने जो नगरों की जो गुण बताए हैं, उस पे यह शहर जो है पूरी तरीके से फिट बैठता है। इसलिए उन्होंने जो है इसको क्या कहा है, मोहनजोदड़ो को जो है उन्होंने भारतीय नगरों में सबसे खूबसूरत नगर कहा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर बताया है। पिगट ने, जो पिगट महोदय हैं, उन्होंने जो है इस हड़प्पा और मोहल्लों को जो है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा है। स्नानागार यहाँ से जो है मिले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जो सबसे प्रमुख अगर हड़प्पा वासियों की रचना कही जाए तो उसको माना जाएगा। यहाँ से हमें हर घर में लगभग कुएं के साक्ष्य मिले हैं। 700 कुएं का जो है हमें साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। और जो है इस प्रकार अगर इन 2 स्थलों को देखा जाए जो पाकिस्तान प्रांत में है आज के, और जो है प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। इसके बाद अगर हम आते हैं धौलावीरा जो है गुजरात प्रांत में पड़ता है। बचाऊ तालुका, कच्छ जिले के बचाऊ तालुका में पड़ता है। मानहर और मानसर 2 नदियां हैं, उनके किनारे यह स्थित है। और जो है यह एक प्रमुख नगर था, 3 भागों में विभाजित, एकमात्र 3 भागों में विभाजित नगर है। तीन भागों में एकमात्र विभाजित नगर है। मध्य नगर केवल यहीं पाया गया है। यह किलेबंद पूरी तरीके से व्यवस्था थी।
और यहाँ से हमें जो है जलाशय का साक्ष्य, वाटर हार्वेस्टिंग का एक शानदार प्रमाण मिला है। एक साइन बोर्ड मिला है, इस पर 10 अक्षर है। इसके अलावा जो है एक जरी कुरीन में एक स्टेडियम मिला है, 16 बड़े जलाशय मिले हैं, और जो है विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी यहाँ से पाए गए हैं। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी और इसका उत्खनन RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था बृहद स्तर पे। 1991 के आसपास इसका जो है के मोहम्मद RS बिष्ट ने इसकी बृहद स्तर पर खुदाई करवाई थी, जिसमें हमें बहुत सारे जो है नगरीय साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। लोथल, आपको मालूम है कि गोदीवाड़ा जो है एक पहला अप्राकृतिक गोदीवाड़ा इसको मिला जाता है, मनुष्य निर्मित गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है दुनिया का। और जो है फारस की मुहर मिली है, गोरिल्ला का एक प्रतिमा मिली है, और जो है जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से भी इसके संबंध थे, सभ्यता के संबंध थे, व्यवहार होता था। और जो है एक रोमन जो है लैंप मिला है, जिससे भी ये पता चलता है कि रोम की सभ्यता से, रोम से भी भारतीयों के व्यापार बड़ी मात्रा में होते थे। लोथल जो है एक पूर्णतः एक व्यापारिक नगर है। यहाँ जो है हमें अनाज रखने के गोदाम के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक। और जो है मुहर पर नाव का अंकन मिलता है, घोड़े की एक लघु मृण मूर्ति मिली है। इसके अलावा 3 युगल समाधान मिले हैं। 3 युगल समाधान से कुछ इतिहासकारों ने यहाँ पर जो है क्या लगाया है, सती प्रथा के जो है होने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर जो है एक आप अगर देखेंगे तो जो है बालक के सिर में छेद के प्रमाण मिले हैं, जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण के रूप में उसको देखा जाता है। कालीबंगा, कालीबंगा अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल इसलिए है क्योंकि इसको जो है गरीबों की बस्ती कहा जाता है। यहाँ से हमें लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली मिली है। और उसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो पहला ऐसा शहर है इसके मकान कच्चे ईंटों से बने हुए, इसलिए इसको गरीबों की बस्ती कहा जाता है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप का प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलता है। भूकंप का प्रमाण धौलावीरा से मिलता है, तो जो है यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं भूकंप के, ठीक। तो ये जो स्थान है कालीबंगा, मेनली जो है यहाँ की जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भी एक बालक के सिर में 6 छेद है, जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण की जानकारी देते हैं। एक अग्निवेदिकाएं मिली हैं, समाधान, एक युगल समाधान मिला है। बनावली से हमें पकी मिट्टी का हल मिला है। ये राजस्थान, ये हरियाणा में है, पकी मिट्टी का हल मिला है जो है। और यहाँ से हमें द्विफसली जो है फसल के बोए जाने के प्रमाण मिले हैं। और जो है घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, घोड़े की मिट्टी की लगी मृण मूर्ति मिली है। इसके अलावा अगर आप बनावली को देखेंगे तो एक जो है सांप को ले जाता हुआ गरुड़ का चित्र भी यहाँ से प्राप्त होता है, जो निश्चित रूप से जो है पंचतंत्र की कथा को इंगित करता है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का एक जो है महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में अगर कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा स्थल जिसको कहा जाता है। इसकी खोज जो है बीबी लाल और बीके थापर द्वारा की गई थी। बृहद स्तर पर एक्सकवेशन किया गया था, जिसमें जो है हमें राखीगढ़ी से बहुत सारे मृदभांड, हड़प्पा सभ्यता के कुछ बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं कुछ मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, कुछ मृदभांड मिले हैं जो इस सभ्यता पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालते हैं। नगर तो मिला ही है, ठीक। चंदोदड़ो ये हरियाणा में है। चनोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो चनोदड़ो भी जो है ये पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसको कारखाना नगर कहा गया है। अर्नेस्ट मैके द्वारा इसको जो है बताया गया था। एनजी मजुमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। नानाजी गोपाल मजुमदार इनका नाम है। एनजी मजुमदार जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। एनजी मजुमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में। एक कारखाना नगर है। यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने बहुत प्रचुर मात्रा में मिले हैं। जो है लिपस्टिक का जो है चिन्ह मिला है। अंजन सालिका काजल लगाने का जो कैरोटा हम बोलते हैं, काजल लगाने का जो यंत्र वो मिला है। इसके अलावा यहाँ नेवले का चित्र मिला है, यहाँ लोमड़ी का चित्र मिला है, यहाँ खरगोश का चित्र मिला है। और जो है ढेर सारी सिंदूर के प्रमाण भी अगर हम कहेंगे तो हमें यहीं से मिला है। और जो है मृदभांड बनाने के, मनके बनाने के, छोटे छोटे मालाएं, माला की गुड़िया इत्यादि जो है यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। यह एक जो है
व्यापारिक बस्ती थी। बृहद स्तर पर यहाँ जो है आप देखेंगे कि जो बर्तन बनाने की विधि है, यहाँ पे व्हीलर को 7 लेयर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अब साल जो है बाढ़ में 7 बार नष्ट हुआ होगा। और उसके बाद गॉर्डन चाइल्ड ने जो नगरों की जो गुण बताए हैं उस पर यह शहर जो है पूरी तरीके से फिट बैठता है। इसलिए उन्होंने जो है इसको क्या कहा है, मोहनजोदड़ो को जो है उन्होंने भारतीय नगरों में सबसे खूबसूरत नगर कहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर बताया है। पिग्गट महोदय हैं, उन्होंने जो है इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी आदि कहा है। स्नानागार यहाँ से जो मिले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जो सबसे प्रमुख अगर हड़प्पा की रचना कही जाए तो उसको माना जाएगा। यहाँ से हमें हर घर में लगभग कुएं के साक्ष्य मिले हैं। 700 कुएं का जो है हमें साक्ष्य प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। और जो है इस प्रकार अगर इन 2 स्थलों को देखा जाए जो पाकिस्तान प्रांत में है आज के, और जो है प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। इसके बाद अगर हम आते हैं धौलावीरा जो है गुजरात प्रांत में पड़ता है। बचाऊ तालिका कच्छ जिले के बचाऊ तालिका में पड़ता है। मानहर और मानसर 2 नदियां हैं, उनके किनारे यह स्थित है। और जो है यह एक प्रमुख नगर था, 3 भागों में विभाजित, एकमात्र 3 भागों में विभाजित नगर है। तीन भागों में एकमात्र विभाजित नगर है। मध्य नगर केवल यही पाया गया है, यह किलेबंद पूरी तरीके से व्यवस्था थी। और यहाँ से हमें जो है जलाशय का साक्ष्य, वाटर हार्वेस्टिंग का एक शानदार प्रमाण मिला है। एक साइन बोर्ड मिला है, इस पर 10 अक्षर है। इसके अलावा जो है एक जरी कुरीन में एक स्टेडियम मिला है, 16 बड़े जलाशय मिले हैं। और जो है विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी यहाँ से पाए गए हैं। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी और इसका उत्खनन RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था बृहद स्तर पे। 91-2 के आसपास इसका जो है के मोहम्मद RS बिष्ट ने इसकी बृहद स्तर पर खुदाई करवाई थी, जिसमें हमें बहुत सारे जो है नगरीय साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। लोथल आपको मालूम है कि गोदीवाड़ा जो है एक पहला अप्राकृतिक गोदीवाड़ा इसको बोला जाता है, मनुष्य निर्मित गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है दुनिया का। और जो है फारस की मुहर मिली है, गोरिल्ला का एक प्रतिमा मिली है। और जो है जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया से भी इसके संबंध थे, सभ्यता के संबंध थे, व्यवहार होता था। और जो है एक रोमन जो है लैंप मिला है, जिससे भी ये पता चलता है कि रोम की सभ्यता से, रोम से भी भारतीयों के व्यापार बड़ी मात्रा में होते थे। लोथल जो है एक पूर्णतः एक व्यापारिक नगर है। यहाँ जो है हमें अनाज रखने के गोदाम के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक। और जो है मुहर पर नाव का अंकन मिलता है। घोड़े की एक लघु मृण मूर्ति मिली है। इसके अलावा 3 युगल समाधान मिले हैं। 3 युगल समाधान से कुछ इतिहासकारों ने यहाँ पर जो है क्या लगाया है, सती प्रथा के जो है होने का अनुमान लगाया है। यहाँ पर जो है एक आप अगर देखेंगे तो जो है बालक के सिर में छेद के प्रमाण मिले हैं, जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण के रूप में उसको देखा जाता है। कालीबंगा अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा एक महत्वपूर्ण स्थल इसलिए है क्योंकि इसको जो है गरीबों की बस्ती कहा जाता है। यहाँ से हमें लकड़ी की नाली मिली है। और उसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो पहला ऐसा शहर है जिसके मकान कच्चे ईंटों से बने हुए, इसलिए इसको गरीबों की बस्ती कहा जाता है। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप का प्रमाण भी हमें यहाँ से मिलता है। भूकंप का प्रमाण धौलावीरा से मिलता है। तो जो है यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं भूकंप के, ठीक। तो ये जो स्थान है कालीबंगा, मेनली जो है यहाँ के जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भी एक बालक के सिर में 6 छेद हैं, जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण की जानकारी देते हैं। एक अग्निवेदिकाएं मिली हैं। समाधान, एक युगल समाधान मिला है। बनावली से हमें पकी मिट्टी का हल मिला है। ये राजस्थान, ये हरियाणा में है। पकी मिट्टी का हल मिला है जो है। और यहाँ से हमें द्विफसली जो है फसल के बोए जाने के प्रमाण मिले हैं। और जो है घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। घोड़े की मिट्टी की लगी मूर्ति मिली है।
इसके अलावा अगर आप बनावटी को देखेंगे तो एक जो है सांप को ले जाता हुआ गरुड़ का चित्र भी यहाँ से प्राप्त होता है, जो निश्चित रूप से जो है पंचतंत्र की कथा को इंगित करता है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का एक जो है महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में अगर कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा स्थल जिसको कहा जाता है। इसकी खोज जो है बीबी लाल और बीके थापर द्वारा की गई थी। बृहद स्तर पर एक्सकवेशन किया गया था, जिसमें जो है हमें राखी गढ़ी से बहुत सारे मृदभांड, हड़प्पा सभ्यता के कुछ बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं कुछ मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, कुछ मृदभांड मिले हैं जो इस सभ्यता पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डालते हैं। नगर तो मिला ही है। ठीक, चंदोदड़ो ये हरियाणा में है। चनोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो चनोदड़ो भी जो है ये पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसको कारखाना नगर कहा गया है। अर्नेस्ट मैके द्वारा इसको जो है बताया गया था। एनजी मजुमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। नानाजी गोपाल मजुमदार इनका नाम है। एनजी मजुमदार जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। एनजी मजुमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में। एक कारखाना नगर है। यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने बहुत प्रचुर मात्रा में मिले हैं। जो है लिपस्टिक का जो है चिन्ह मिला है। अंजन सालिका काजल लगाने का जो कैरोटा हम बोलते हैं, काजल लगाने का जो यंत्र वो मिला है। इसके अलावा यहाँ नेवले का चित्र मिला है, यहाँ लोमड़ी का चित्र मिला है, यहाँ खरगोश का चित्र मिला है। और जो है ढेर सारी सिंदूर के प्रमाण भी अगर हम कहेंगे तो हमें यहीं से मिला है। और जो है मृदभांड बनाने के, मनके बनाने के, छोटे छोटे मालाएं, माला की गुड़िया इत्यादि जो है यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। यह एक जो है व्यापारिक बस्ती थी। बृहद स्तर पर यहाँ जो है आप देखेंगे कि जो बर्तन बनाने की विधि है और जो है भट्ठे, ईंट के जो भट्ठे हैं इसके काफी पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। पतन के कारणों में अगर हम जाएंगे तो पतन के जो कारण है, अगर हम पतन के कारणों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के विद्वानों ने अनेक कारण बताए हैं। सबसे प्रमुख कारण जो सर्वमान्य भी है, बाढ़ को बताया जाता है। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड इन्होंने जो है बाढ़ को महत्वपूर्ण मेन कारण बताया है। एक डेल्स महोदय है, उन्होंने जो है मलेरिया को महत्वपूर्ण कारण माना है। कुछ लोगों में जैसे आप कह सकते हैं रोमिला थापर और राम शर्मा है। आर्य आक्रमण में रोमिला थापर, आर एस शर्मा। और अगर आप इसमें और जोड़ना चाहते हैं तो एक और नाम है मैक्स मुलर ने भी आर्य आक्रमण की थ्योरी को अप्रूव किया है। इसके अलावा एक अदृश्य गाज को भी एक कारण माना जाता है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया ही है कि अगर अन्य आप कारणों में जाएंगे तो कुछ लोगों ने कहा है कि जो है जो कृषि में अचानक से कह सकते हैं कि एक तरीके का जो है बाढ़ आने से कृषि पूरी तरह से नष्ट हो गई और जो है उनको पलायन करना पड़ा, या वो जो है भूख के कारण मर गए। ये बड़ा कारण बताते हैं लोग। इस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है उसको 5 ऐसे पार्टों में विभाजित करते हैं। इसका कारण, नामकरण, विस्तार, प्रमुख कथन, के रूप में